हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके मास्टर्स कंप्लीट होने के बाद और पीएचडी ज्वाइन करने के बीच में कुछ साल का गैप रह जाता है और उसके वजह से स्टूडेंट्स में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन भी रहती है कि ईयर गैप की वजह से पीएचडी में सिलेक्शन इफेक्ट होगा या नहीं, या फिर अगर इंटरव्यू में पूछा जाए कि इतने साल के गैप के बाद आपने क्यों डिसाइड किया कि आपको पीएचडी में ज्वाइन करना है, तो इन सारी क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना चाहिए ताकि पीएचडी में सिलेक्शन इफेक्ट ना हो। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो, ईयर गैप होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एक तो ऐसा हो सकता है कि आपको नेट या गेट क्वालिफाई करने के लिए गैप लेना पड़ा, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप मास्टर्स के बाद बीएड कर रहे थे या फिर कोई और जॉब कर रहे थे, या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, या फिर जैसे बहुत लड़कियों का मास्टर्स के बाद शादी हो जाती है तो इससे भी उनका थोड़ा ईयर लॉस हो जाता है, या फिर इसके अलावा भी दूसरे बहुत सारे और रीजंस हो सकती है। तो देखो, जहाँ तक मुझे लगता है कि ईयर गैप की वजह से आपके इंटरव्यू में सिलेक्शन बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होता है। बस आपको अपने ईयर गैप को प्रॉपरली जस्टिफाई करना होता है। देखो, जस्टिफाई करने के लिए मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको थोड़ा सा ऑनेस्टी के साथ इस क्वेश्चन को आंसर करना चाहिए। मतलब कि मानो अगर आप नेट या गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो आप वही बताना इंटरव्यू में, या फिर अगर आप किसी जॉब में थे या फिर आप मास्टर्स के बाद बीएड कर रहे थे तो आप वही बताना कि हम किसी जॉब में इन्वॉल्व थे या फिर हम बीएड कर रहे थे मास्टर्स के बाद। लेकिन अगर आप मानो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, मतलब जो आपके केमिस्ट्री का जो फील्ड है उससे रिलेटेड नहीं है, मतलब कि अगर आप मानो रेलवेज के लिए या फिर आप बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो इन सभी चीजों को आप चाहो तो थोड़ा इनडायरेक्टली बोल सकते हो कि सर और मैम, मास्टर्स के बाद अपनी फैमिली को थोड़ा सपोर्ट करना चाहता था, तो मैंने सोचा था कि अगर कोई गवर्नमेंट जॉब हमको मिल जाए तो हम अपने फैमिली को अच्छे से सपोर्ट कर पाएंगे, तो हम उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। तो इसके बाद ऑब्वियस सी बात है कि आपको इंटरव्यूअर्स ये भी पूछ सकते हैं कि तो फिर आपने क्यों डिसाइड किया कि आपको पीएचडी ही करनी है। तो तब आप ये बताना कि हम हमेशा से ही रिसर्च में ही आना चाहते थे और जो भी चीज़ हम कर रहे थे उससे हमको मेंटली सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी। तो मैंने फाइनली अपना जो ड्रीम है उसको मैंने परसू करने का सोचा है। हम साइंस में थोड़ा सा खुद का कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं। मतलब आपको बस खुद को ऐसे उनके सामने प्रेजेंट करना है ताकि वो कन्विंस हो जाए कि नहीं, आप सच में ही रिसर्च में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। और ऐसी बातें बिल्कुल भी मत कहना कि हमको कहीं और कोई जॉब नहीं मिल रही थी और हमको समझ में नहीं आ रहा था कि आगे हमको क्या करना चाहिए, तो हमने बस सोचा कि हम पीएचडी कर लेते हैं ताकि हमको कम से कम फेलोशिप का जो पैसा है वो तो मिल जाएगा, तो उससे हम थोड़ा सा खर्चा चला लेंगे। तो देखो, ये बात अगर सच भी है तो भी आप समझ पा रहे हो कि ये आपको इंटरव्यू में बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इससे ऑब्वियस सी बात है आपका इंटरव्यू में इम्प्रेशन बहुत ही खराब जाएगा और आपका शायद इंटरव्यू में सिलेक्शन भी ना हो। देखो, इन सब चीज़ों को लेके ज़्यादा टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जनरली प्रोफेसर्स आपको ऐसे क्वेश्चंस बस ऐसे ही नॉर्मल ही पूछते हैं। देखो, वो लोग तो आपका जो फॉर्म है वो तो इंटरव्यू के दौरान एक बार देखते ही है, तो वहाँ से जब वो लोग देखते हैं कि आपका मास्टर्स अभी रिसेंटली कंप्लीट नहीं हुआ है, आपने कुछ साल पहले उसको कंप्लीट किया था, तो तब वो लोग बस नॉर्मली ही आपको पूछते हैं कि इस ईयर गैप का रीजन क्या है और अभी आप क्यों करना चाहते हो पीएचडी। तो आपको बस अपने ईयर लॉस को प्रॉपरली जस्टिफाई करना होता है और आपका जो इंटरेस्ट है रिसर्च के लिए वो आपको वहाँ पे शो करना होता है। इससे ज़्यादा प्रोफेसर्स इन टॉपिक्स पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देते हैं और आपको भी बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप बस अपना जो इंटरव्यू है उस पर ध्यान दो। बाकी इंटरव्यू के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है। मैं उस वाले वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहे तो वहां से उसको चेक कर सकते हो। तो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों की इस टॉपिक के रिगार्डिंग जितनी सारी क्वेरीज थी वो सॉल्व हो गई होगी। इससे आगे अगर आप लोग की कोई और क्वेरी या सजेशन हो तो आप लोग वो जरूर से कमेंट बॉक्स में बताएं, या फिर आप लोग चाहे तो मुझे टेलीग्राम में मैसेज भी कर सकते हो। मैं अपना टेलीग्राम आईडी और चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।